अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PESX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं, मार्केट ने जो परफॉर्म किया और आने वाला जो दिन मंडे का है उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर पाएगी, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, लेवल्स को भी देख लेते हैं। मज़ीद जो है कुछ मैं आपके साथ पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ, उसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि मार्केट जो है इस वक्त किस पोजीशन में है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करके कोशिश करूँगा कि जल्द जो है इस वीडियो को ख़त्म करें। अच्छा देखें, लास्ट टाइम ये 700-800 पॉइंट जो मार्केट ने प्लस किए थे, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी, इसमें जो वॉल्यूम्स लगे थे ना, वॉल्यूम्स बहुत कम लगे थे, जिसके 43 मिलियंस के वॉल्यूम थे। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए और जिस तरह से प्राइस का जो है अच्छा मूव करना, 700 से 800 पॉइंट प्लस में जाना और वॉल्यूम सिर्फ 43 मिलियन के लगना, तो कंट्राडिक्शन तो इसमें है, बिल्कुल है। लेकिन अगर इसको भी छोड़कर आगे आगे चलें और आगे देखें तो सीमेंट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, सीमेंट सेक्टर लास्ट टाइम पर भी सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें अपर लॉक्स लगे थे, लक्की आ गया, पाइनियर सीमेंट है, अमरेली स्टील भी अच्छा, अमरेली स्टील नहीं बल्कि अपना मेपल लीफ अच्छा चला, और उसके बाद DGKC भी अच्छा चला। बहुत सारे स्टॉक जो सीमेंट सेक्टर के बेहतरीन परफॉर्म कर गए थे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वही स्टॉक जो कि अपवर्ड करेक्शन में आए और वही सेम स्टॉक्स आज जो है उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया, और उनका इम्पैक्ट जो है सीमेंट सेक्टर का इस इंडेक्स के ऊपर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत स्टॉक्स हैं जो कि नेगेटिव परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एक और यहाँ पर बात जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो नए लो दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है, इंडेक्स का ये लो है, ये आपके सामने ये लो है, और इसके बाद इंडेक्स ऊपर चला। अब इंडेक्स ने यहाँ पर जो है एक करेक्शन ली, ठीक है, एक लो दे दिया, ये तो चले समझ आ रहा है, इंडेक्स ऊपर गया, एक करेक्शन ले ली। लेकिन स्टॉक्स जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो इस लो से नीचे जा रहे हैं, नए लो दे रहे हैं। ठीक है, नए लो से मुराद ये है कि अभी भी वो नए लो निकाल रहे हैं। ऐसे स्टॉक भी अब मौजूद हैं, जिनमें एक दो मैं स्टॉक के चले नाम दे देता हूँ आपको यहाँ पर, जिसमें अमरेली स्टील है और TPLP भी है। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ी कोशिश करेंगे आपको मज़ीद और भी स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कि नए लो दे रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर आपके साथ जो मेन पॉइंट जो शेयर करने हैं वो ये हैं कि जब भी हमने देखा है कि जब भी ये वाला लेवल है, ठीक है, ख़ास तौर पर ये वाला लेवल है 42,700 के करीब वाला, यहाँ पर जब मार्केट आई है तो 2 दिन मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो बायबैक आया था, यहाँ पर मार्केट ने 2 कैंडल्स जो है पॉजिटिव बनाई हैं। ठीक है, देखेंगे आप तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि एक तो कैंडल ये रही बड़ी और उसके साथ ऊपर, और ये थर्ड कैंडल जो है इसने नेगेटिव की। ठीक है, इसका मतलब तीसरा दिन जो है वो नेगेटिव ही परफॉर्म किया इसने, जब यहाँ से 42,700 के लेवल के करीब से मार्केट ने बायबैक किया। ठीक है, अगेन हम अगर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जब मार्केट आई 42,715 के पास, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने नेक्स्ट डे पॉजिटिव परफॉर्म किया, ऊपर क्लोजिंग आई, उससे अगले दिन भी इसकी ऊपर क्लोजिंग आ गई, 2 दिन इसने पॉजिटिव परफॉर्म किया। ठीक है, और तीसरा दिन जो था इसका नेगेटिव इसने परफॉर्म किया। उसके नेगेटिव परफॉर्म करने के बाद इसने क्या किया, रीटेस्ट किया। क्या रीटेस्ट किया, ये वाला जो प्राइस है इसको रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर उसी तरह से ऊपर की तरफ इसने कंटिन्यू किया। ठीक है, अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूं, अगेन हम देखते हैं तो एक बार तो इसने यहाँ पर ये काम किया इस जगह पर, ठीक है, दूसरी बार इसने इस जगह ये काम कर लिया, और तीसरी बार इसने यहाँ पर ऐसा किया। ठीक है, इस जगह पर लो लगा। ठीक है, लो लगने के बाद ये एक दिन और ये इसका दूसरा दिन हो गया, और थर्ड डे जो इसका रहा वो इसने नेगेटिव परफॉर्म किया। नेगेटिव परफॉर्म करने के बाद इसने इसी तरह से साइडवेज में काम किया और एक ऊपर की रैली निकाल दी। ठीक है, ये कंडीशंस तो समझ आ रही हैं हमें यहाँ तक। अब इसने अगेन यहाँ पर यही काम किया। ठीक है, ये इसने लो दिया यहाँ पर,
लो देने के बाद इसने एक दिन परफॉर्म किया और दूसरा दिन भी ऊपर परफॉर्म किया, पॉजिटिव परफॉर्म किया, और ये थर्ड डे इसका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ आई कि ये जो लेवल है 42,700 वाला, इसके यहाँ पर जब भी मार्केट आई है, चौथी मरतबा आई है, पीछे हमने देखा हिस्ट्री में इसकी 3 मरतबा इसने ये लो जो दिया, उसके बाद 2 दिन ऊपर परफॉर्म किया और थर्ड डे इसने जो है नेगेटिव परफॉर्म किया, उसके बाद फोर्थ डे उसका जो रहा वो पॉजिटिव रहा। लेकिन 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है कल भी ये डिस्कस किया था कि जो अभी जो ऊपर मार्केट जो लेवल दे रही है वो तकरीबन 44,500-600 के हैं, ठीक है, 44,500 और 600 के ऊपर के लेवल हैं। यहाँ तक मार्केट जो है टेस्ट करेगी, ठीक है, यहाँ तक मार्केट टेस्ट कर सकती है। और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद क्या होगा कि मार्केट रीटेस्ट प्राइस को कर सकती है, या तो 75% की करेक्शन लेगी, या तो 61.8% की, या 38 की, या फिर रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि अगेन अपने बॉटम की तरफ आएगी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगी, और उससे पहले जो है बॉटम की तरफ रीटेस्ट करने आएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ बनाएगी, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई रीटेस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जो ये थर्ड डे नेगेटिव परफॉर्म किया है, अगर हम हिस्ट्री में पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमें ये नज़र आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि थर्ड डे इसने नेगेटिव परफॉर्म किया, उसके बाद ये पॉजिटिव परफॉर्म करके जो ऊपर का स्पेल का जो ऊपर का लेवल है 44,500 या 600 वाला, उसको टेस्ट करेगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये ऊपर के लेवल को टेस्ट करने के बजाय ये रीटेस्ट करने आ जाए, ठीक है। रीटेस्ट करने का मतलब ये जो लो लगा है इसकी तरफ आए और इसको रीटेस्ट करे। उसकी बेस, इस रीटेस्ट की जो बेस है ना, वो ये है कि जो अदम एतमाद या जो सियासी सरगर्मियाँ हमारे कंट्री के अंदर, उनकी बेस पर ये जो है नेगेटिव परफॉर्म करे या रेंज बाउंड सिचुएशन में काम करे, और जो है यहाँ तक आ जाए, रीटेस्ट करने आए, और उसके बाद जो है अदम एतमाद वाला भी सिलसिला क्लियर हो जाए, और उसके बाद अगर मार्केट जो है, अगर हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहती है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसके अगेंस्ट नहीं जाती है तहरीक, तो फिर मार्केट यहाँ से जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है उठेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। सेकंड चीज़ कि अगर अगेंस्ट आ जाती है, ठीक है, अदम एतमाद अगर अगेंस्ट आ जाती है, तो पॉसिबल है कि नया लो मिल सकता है, ठीक है, पॉसिबल है कि नया लो मिल सकता है 42,715 से भी नीचे का, ठीक है। वो फिर कौन सा लो नीचे बनाती है मार्केट, फिर वो उस टाइम मज़ीद देखा जाएगा, लेकिन 75% से ज़्यादा के चांस ये नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो कि 42,715 को ब्रेक किए मार्केट करे, ठीक है। उम्मीद यही है, बज़ाहिर जो है या अंदरूनी मामलात हम जहाँ तक हम जो एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, हम यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है स्टेबल हो रही है और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं, बेहतरीन स्टॉक्स जो हैं, अपने लो जो है निकाल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक बॉटम आउट हो चुके हैं, जो उन्होंने लो नीचे के लगाने थे वो लगा चुके हैं, अब वो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो करेक्शन में आते भी हैं तो वो अपने लो नहीं ब्रेक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है और जो है नए लो देने की उनमें हिम्मत नहीं है, वो मज़ीद ऊपर की तरफ परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये सिग्नल है कि मार्केट जो है 42,715 को नहीं ब्रेक करना चाहती, ठीक है। तो ये उसका सिग्नल है कि तरीके अदम है जो एतमाद वाली जो सिलसिला है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई मामला होता है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, कोई ऑथेंटिकली कुछ भी नहीं कह सकता, तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेफिक्र हो के आप कुछ भी बाय करके और बैठ जाएं कि ठीक है मार्केट तो स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि नुकसान करने से बेहतर है कि एहतियात कर ले, ठीक है। एहतियात, अगर आपके प्राइस आपके हाथ से निकल रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है उससे कि आप जो है अपना लॉस करें इस बेस पर कि आप एहतियात ना करें, ठीक है। तो बग़ैर एहतियात किए लॉस करना उससे बेहतर ये है कि स्टॉक भले आपके हाथ से थोड़ा निकल जाए, कोई मसला नहीं है, मज़ीद आप स्टॉक जो है जो अच्छे रेट्स पर आपको मिल रहे होंगे आप उनमें जा सकेंगे। लेकिन जब सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन आई नो कि 90% जो है बाइंग हो चुकी है वैसे भी, और जहाँ तक मेरा आइडिया है 90% बाइंग हो चुकी है और वो होल्ड पर है। ठीक है, मज़ीद जो है जिसके बाद थोड़ी बहुत जो गुंजाइश होगी वो मज़ीद नीचे के वेट कर रहा है। जब ये गैर यकीनी सूरत हाल है क्लियर हो जाए तो उसके बाद वो आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और बना सकते हैं। ये तो चलें बात हो गई सियासी सरगर्मियों की, और जो है पॉलिटिकली टेक्निकली जो भी सामने हमने देखा उसकी बात हो गई। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल हमारे पास सामने आ रहा है जो कि 43,000, ठीक है, 43,250 का है। ठीक है, 43,250 का लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से इसको अगर आती है, वैसे आती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, अगर पूछा जाए तो आती हुई यहाँ तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आती है तो ये सपोर्ट लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। और ऊपर का जो लेवल है वो 44,500 वाला है। ठीक है, 44,550 और 44,600 भी देख सकती है मार्केट ऊपर। ठीक है, ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, और ये ऊपर का जो लेवल मैंने दिया है ये इस स्पेल का ओवरऑल ऊपर का लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका नीचे हो सकता है। रेजिस्टेंस का फर्स्ट जो है वह 44,150 का है। यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है, ठीक है, ब्रेकआउट देती है तो ऊपर के हमें लेवल नज़र आएंगे, बट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी इसको टेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको मुश्किल भी आएगी। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो 61 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। मतलब ये हुआ कि 43 मिलियन का वॉल्यूम फ्राइडे का लगा था, उससे ज़्यादा का वॉल्यूम आज लगा है। 61 मिलियन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन नेगेटिव साइड से हुआ है, सेलिंग प्रेशर देखने को ज़्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली यही बात है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और डाउन साइड शो कर रहा है। अब ये मज़ीद आता है, ये प्राइस रीटेस्ट करने आता है तो ये भी 30 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, आसानी के साथ। ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी ज़्यादातर जो हमने अभी यहाँ पर बात की, कि जब भी 42,700 के करीब ये रेट हमें मिलें तो यहाँ से जो टेक्निकली मार्केट ने जो बिहेव किया वो यही किया कि 2 दिन प्लस और तीसरे दिन नेगेटिव मार्केट ने शो किया और उसके बाद परफॉर्म करना शुरू किया है। और तीसरी चीज़ ये है कि रीटेस्ट करने भी मार्केट आई है। ठीक है, रीटेस्ट करने आई है वो इस जगह पर। आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ पर साइन दे देता हूँ आपको, ये जगह, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई फिर यहाँ से नीचे रीटेस्ट करने आई। ये 1 टाइम इसने किया, बाकी 2 टाइम इसने ऐसा किया कि 2 दिन पॉजिटिव, तीसरे दिन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव चल पड़ी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें हैं हमारे सामने इस वक्त। और थर्ड जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जो है डिपेंड करता है वक्त के साथ क्या माहौल बनता है, फिर उसके मुताबिक मार्केट भी रिएक्ट करती है। और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो टेक्निकली या मार्केट के हवाले से आप बात करना चाहते हो बात कर सकते हैं। फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आपके साथ डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, मज़ीद जो है हम चलेंगे शीट्स की तरफ, डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को देखेंगे। इसमें हमें बहुत क्लियर हो जाएगा पूरी मार्केट का कि मार्केट ओवरऑल किस तरफ खड़ी है। लेस क्लोजिंग में देखेंगे सीमेंट सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है। 4 ऐसे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, मैपल लीफ है, पाइनियर है, चिराट और टाटा सीमेंट। ठीक है, बाकी नेगेटिव क्लोजिंग में आए हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर को देखेंगे तो नेगेटिव क्लोज में आया है। आगा जो है ये पॉजिटिव क्लोज में आया, बाकी नेगेटिव क्लोज में है। अमरेली स्टील तो नया लो दे चुका है वैसे। ठीक है, अब ऑटो सेक्टर को देखें, सारा नेगेटिव क्लोज हुआ है। PSMC ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है और फूड्स नेगेटिव सारा क्लोज हुआ है। फार्मा नेगेटिव क्लोज हुआ है। IBLHL ये पॉजिटिव रहा। उसके बाद टेक्नोलॉजी नेगेटिव रहा, एनर्जी नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल मार्केट जो है पूरी नेगेटिव ही आज रही है। ठीक है, अब हम टाइम फैक्टर रिपोर्ट में देखेंगे कि कितने दिन से गया। तो तीसरा दिन है, दो दिन और 3 दिन। कुछ स्टॉक 2 दिन से, कुछ 3 दिन से। सीमेंट सेक्टर के ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं और पहला दिन रहा, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव आज हुए। तो वैसे हम देख रहे हैं सारे ऐसे ही हैं। आज पहला दिन है, सारे स्टॉक्स नेगेटिव क्लोजिंग में आए हैं। ठीक है,
क्योंकि पीछे 2 दिन जो है पॉजिटिव रही है मार्केट, उसमें पॉजिटिव क्लोजिंग आती रही है। आज पहला दिन ने सारे स्टॉक्स तकरीबन जो है 97% स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज में आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आज का रिव्यू, तो इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।